वो तो उधार मांगता फिरता है, वो लोगों को ताने मारता फिरता रहता है। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है? फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं की नहीं बल्कि इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस की इंग्लिश में आपको बताने वाला हूँ। आपकी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। You are going to reap a lot of benefits out of watching this video, I assure you. The first sentence is, वो तो उधार मांगता फिरता है। इंग्लिश में कहेंगे, He goes around borrowing money. He goes around borrowing money. Someone goes around doing something. यानी कोई कुछ काम करता फिरता रहता है। इसका मतलब he goes around doing it. वो लोगों को ताने मारता फिरता रहता है, तो इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं, He goes around taunting people. He goes around taunting people. लोगों को वो टॉन्ट करता रहता है। Someone goes around doing something. कुछ करता करता घूमता रहता है, फिरता रहता है कोई। इसका मतलब आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, He goes around doing something. वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आप इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसे कहने के लिए हम एक इडियम का यूज़ करेंगे, जो है He bites the hand that feeds him. He bites the hand that feeds him. This is an idiom. If someone bites the hand that feeds him, it means he harms the person who is helping him. इस गाड़ी ने अब अपनी चमक दमक खो दी है। चमक दमक, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? Give it a try. आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, This car has lost its luster now. This car has lost its luster now. Luster का मतलब होता है चमक दमक। वो तो बस लेटा ही रहता है और कुछ तो वो करता नहीं। जब भी हमें ऐसे कहना वो तो बस ऐसा ही करता है। इंग्लिश में आप कहिए, All he does is lie around. All he does is do something. मतलब वो यही काम करता रहता है, बस वो बस लेटा ही रहता है। All he does is lie around. वो बस चिल्लाता ही रहता है। All he does is shout. वो तो बस रोता ही रहता है। All he does is weep or cry. मैं अपने सपने को साकार करके रहूंगा। सपने को साकार करना, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं, I will surely make my dream real. मैं अपने ड्रीम को रियल करूंगा। I will surely fulfill my dream or achieve my dream. अपने ड्रीम को अचीव करूंगा या फिर फुलफिल करूंगा। I will surely make my dream come true. ये भी आप कह सकते हैं। Fulfill your dream, achieve your dream, make your dream come true और make your dream real. सपने को साकार करना। इस गली में पागलों की कमी नहीं है। How are you gonna say this in English? इसे हम कह सकते हैं, There is no dearth of lunatics in this street. There is no dearth of lunatics in this street. इस स्ट्रीट में lunatics की कोई dearth नहीं है। आप lack भी बोल सकते हैं। There is no lack of lunatics in this street. Lunatics या फिर crazy people, maniacs. उसे एक मालदार लड़का हाथ लगा। उसे कच्चे केले हाथ लगे। कोई चीज़ किसी के हाथ लगी। कोई चीज़ किसी के हाथ लगी, इस बात को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? She got hold of a well-off boy. She got hold of a well-off boy. Someone is well off, it means he is wealthy, he is rich. Well off. She got hold of a well-off boy. Get hold of something. कोई चीज़ आपके हाथ लग जाती है, it means you get hold of it. You get hold of a person or you get hold of a thing. She got hold of unripe bananas. यानी कच्चे केले उसको हाथ लगे, पके तो वो लेकर नहीं आ पाया। लाइट को भी अभी जाना था। Sometimes we get annoyed. Electricity goes out just suddenly. There had to be a power cut right now, just now. Power cut या फिर power outage. लाइट जाने की परिस्थिति यानी कि power outage या फिर power cut. There had to be a power cut right now. There had to be a power outage right now. Why the hell did the power go out just now? यही तो तुम मार खा गए। यही तो तुम मार खा गए, यानी यही तो तुमसे गलती हो गई, ये तुम सही से नहीं कर पाए। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं, This is where you failed. This is where you failed. This is where you turned out to be wrong. This is where you couldn't succeed. This is where you failed. इस तरह से आप कह सकते हैं।
वो हमेशा बड़ी बड़ी हाँकता रहता है, यानी बड़ी बड़ी बातें करता है, डींगे मारता है। इंग्लिश में कह सकते हैं ही ऑलवेज कीप्स ब्रैगिंग, ही ऑलवेज कीप्स ब्रैगिंग। ब्रैगिंग के प्लेस पर आप बोस्टिंग भी कह सकते हैं। ही ऑलवेज कीप्स बोस्टिंग और ही ऑलवेज कीप्स ब्रैगिंग। वो खाने को लांग कर चला गया। ही डिडंट ईट द फूड, ही डिसरिस्पेक्टेड द फूड। लांग कर चला गया यानी ऊपर से चल कर चला गया। इंग्लिश में आप इसे कैसे कह सकते हैं? इसके लिए हम कह सकते हैं ही वॉकड ओवर द फूड, ही वॉकड ओवर द फूड, ही वॉकड ओवर द फूड। वो उसकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं, वो उसकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? वो उसकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। आप कह सकते हैं दे वॉन्ट टू सीज हिज लैंड और दे वॉन्ट टू यूजर्प हिज लैंड। यूजर्प हिज लैंड और सीज हिज लैंड। लैंड को सीज करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू सीज हिज पीस ऑफ लैंड, दे वॉन्ट टू यूजर्प हिज लैंड, दे वॉन्ट टू यूजर्प हिज प्रॉपर्टी, सीज हिज प्रॉपर्टी। To keep improving English so amazingly, make sure that you subscribe to this channel. We're gonna talk in the next video lesson. Till then, take care and bye-bye.